गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम सिंह चौधरी एक बार फिर से आपके साथ ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हुए, जैसा कि बात चल रही थी यूनिट नंबर 3 विश्व की जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे। उसी के दौरान अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी में जो अगला टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्याएं और फिर उनका समाधान, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है और लगातार जनसंख्या जो बढ़ रही है वो अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। तो ये एक ऐसी समस्या, ये एक ऐसा मुद्दा आज बन गया है कि अगर लगातार जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन, चाहे वो कह दीजिए आपके भौतिक संसाधन हो, चाहे आपके मानवीय संसाधन हो, उन सभी की एक निश्चित और सीमित मात्रा होती है। वो निश्चित लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। तो अगर ये जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती गई तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक के साथ हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण आता है मृत्यु दर में गिरावट। सबसे पहला जो कारण लिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो उस रीजन के अंदर सबसे पहला जो अहम बिंदु बनकर आता है सामने कि जनसंख्या वृद्धि इसीलिए बढ़ती है कि मृत्यु दर में क्या ली गई है कि सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। मृत्यु दर, जैसे कि हमने बात की थी, जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक थे। उन 3 घटकों के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 घटक थे जो जनसंख्या परिवर्तन करते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन होता है इनके द्वारा। तो जन्म दर की अगर हमने बात की थी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले औसत बच्चों की संख्या, वो जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर की बात की थी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो बच्चों की मृत्यु होती है वो मृत्यु दर। प्रवास की बात हमने की थी कि लोग अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो प्रवास है। तो ये 3 घटक थे जिनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो उसी के दौरान अगर बात करें तो पॉइंट अपना है कि मृत्यु दर में गिरावट। आज वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के प्रसार के साथ साथ क्या कि चिकित्सा का जो स्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। चिकित्सा के स्तर के बढ़ने के कारण लोगों की जो डेथ रेशियो था वो लगातार नीचे आया। कि अगर हम बात करेंगे, जब भारत के संदर्भ में अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो उसके अंदर मुख्य रूप से जो जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। तो अगर बात करें तो जब 1900 का जो दशक शुरू हुआ, 1900 के बाद 1911, 21, 31, क्योंकि भारत के अंदर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या वृद्धि का जनगणना होती है। तो उसी के दौरान अगर बात की जाए तो लगातार शिक्षा के प्रसार के साथ साथ और चिकित्सा के प्रसार के कारण लोगों की मृत्यु दर के अंदर लगातार गिरावट है। जब मृत्यु दर के अंदर गिरावट में कमी आती है तो सब जाहिर सी बात है जन्म दर जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। ये सबसे अहम बिंदु इसके अंतर्गत माना गया है कि मृत्यु दर में गिरावट आती है। तो जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण मृत्यु दर में गिरावट होना, ठीक है, जिससे जनसंख्या वृद्धि तेजी के साथ बढ़ती है। दूसरा जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण आता है वो आता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। ये भी एक अहम बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के लिए, क्योंकि जब आजाद हुआ देश, तो जब आजाद हुआ तो भारत की जनसंख्या कुछ हजार करोड़ में थी। तो लोगों की निश्चित आवश्यकताएं थी, लोगों की संख्या निश्चित थी, तो उस समय खाद्य आपूर्ति बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होने के दौरान तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1961 से लेकर 66 के बीच, तो उस समय देश के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो खाद्यान्नों की, अर्थात जो अनाज जो उत्पादन था उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो सरकार ने एक योजना, या जिसको कहें हरित क्रांति जो टॉपिक है, हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल पर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया और एक प्रयोग किया हरित क्रांति के माध्यम से। तो हरित क्रांति जब हुई तो खाद्यान्नों की बहुत अपार वृद्धि हुई। खाद्यान्न
बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, तो उत्पादन होने से लोगों को जो खाद्यान्नों की जो समस्या थी वो समस्या हल हो गई, क्योंकि खाद्यान्न लोगों को नहीं मिलता है, या खाने के लिए जो अनाज है, या जो ये कहें कि संतुलित भोजन नहीं मिलता है, तो उससे लोगों की मृत्यु दर में तेजी से बढ़ोतरी होती है। अब मृत्यु दर बढ़ेगी तो जन्म दर स्वाभाविक है घटेगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। तो इसीलिए जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो खाद्य पदार्थों की निश्चित क्या हो गई, आपूर्ति हो गई, कि लोगों को खाद्य पदार्थ मिलना प्रारंभ हो गया, जिससे लोगों की मृत्यु दर के अंदर लगातार गिरावट आई, और मृत्यु दर में गिरावट आने के दौरान क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि बढ़ने लगी। तो ये दूसरा कारण। तीसरा, औद्योगिक विकास। तीसरा जो कारण है वो औद्योगिक विकास, क्योंकि खाद्यान्नों की आपूर्ति निश्चित हुई, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, रोजगार मिलने से उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी वो पूर्ति करने लगे, उद्योगों के विकास से उनको रोजगार मिलने से उनका रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, तो मृत्यु दर के अंदर गिरावट आई, मृत्यु दर में गिरावट आई तो सीधा सा क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई। बिल्कुल। चौथा कारण आता है औद्योगिक प्रगति। चौथा कारण है वैज्ञानिक प्रगति। लगातार खोज और अन्वेषण के माध्यम से लोगों ने नई नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति हुई, जिससे लोगों की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, मृत्यु दर में गिरावट आई, गिरावट आने से जनसंख्या वृद्धि बढ़ने लगी। यह था आपका वैज्ञानिक प्रगति। फिर बात करते हैं शांति और सुरक्षा। पूरे वर्ल्ड के सामने या वर्ल्ड में यूं कहें तो दो बड़े महायुद्ध लड़े गए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया जिसके अंदर बड़ी जन की हानि हुई हो। तो अब वर्तमान समय के अंदर शांति और सुरक्षा बनी हुई है, जिससे लोगों की मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, और मृत्यु दर की गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। तो शांति और सुरक्षा जो बिंदु है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के कारणों के अंतर्गत। अंतिम बिंदु आता है प्रवास। प्रवास की डेफिनेशन की हमने बात कर ली कि लोग अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, जिससे जिन क्षेत्रों से वो गए हैं उन क्षेत्रों को तो कहा जाएगा उद्गम क्षेत्र, और जहां वो लोग पहुंचते हैं उनको कहा जाएगा गंतव्य क्षेत्र। तो उद्गम क्षेत्र के अंदर तो जनसंख्या कम हो गई, जहां वो पहुंचते हैं गंतव्य स्थान पर वहां लोगों की संख्या बढ़ गई। तो प्रवास भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है या महत्वपूर्ण कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में, ये सहायक है होता है। तो इस तरीके से जो मुख्य मुख्य बिंदुओं की बात हमने की जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिनमें हमने 6 बिंदु, मृत्यु दर में गिरावट होना, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति होना, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और शांति और सुरक्षा और प्रवास, ये 6 कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो थे इनके कारण। अब इन कारणों से समाज के समक्ष कह दीजिए या लोगों के सामने क्या समस्याएं बनकर आई, वो समस्याएं देखिए। जनसंख्या वृद्धि हुई, इसके कारणों से पहला बिंदु जो आता है वो आया तीव्र और भयानक वृद्धि, क्योंकि सीधी सी बात है कि पहला वृद्धि का जो कारण लिया था वो मृत्यु दर में गिरावट। तो जब मृत्यु दर में गिरावट हो गई इसका मतलब जन्म दर बढ़ने लगी। तो जन्म दर जब बढ़ी तो इतनी तेजी से बढ़ी कि एक भयानक विस्फोट के रूप में सामने आया, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। तो ये समस्या आ गई कि लोगों की संख्या लगातार बहुत तेजी के साथ और तीव्र और भयानक वृद्धि के रूप में सामने नजर आनी है। तो ये पहली समस्या। दूसरी समस्या सीमित संसाधन, क्योंकि ये कहा गया है कि प्रकृति जो है निश्चित लोगों की या निश्चित जनसंख्या की आपूर्ति या उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकती है। तो इस धरती पर जितने भी संसाधन है वो सीमित है। अब सीमित संसाधन है तो वो सीमित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो सीधी सी बात है कि सीमित संसाधन सीमित लोगों की समस्या उनका हल करता है। तो ये दूसरा समस्या बनना कि सीमित संसाधन जो है सीमित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये समस्या सामने आई। तीसरा जो बिंदु आता है बिना बसे भूभागों में निराशा। ये अगर बात की जाए पूरी पृथ्वी की, तो पृथ्वी की अगर बात कर दे कि पूरा जो क्षेत्र है धरातलीय आवासीय जो क्षेत्र है, रहने योग्य क्षेत्र है, उसमें से 70% जो क्षेत्र है वो निर्जन प्राय है। 70% क्षेत्र के अंदर लोग निवास नहीं करते हैं, मात्र 30% क्षेत्र पर ही जनसंख्या निवास करती है। तो क्यों? क्योंकि उन 70% क्षेत्रों के अंदर जो
क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने बात की थी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर इसमें भौगोलिक कारक थे, आर्थिक कारक थे, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक थे। तो वो ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को एक लिमिट या एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समेट कर रखते हैं, क्योंकि लोग मानव जो है वो ऐसे क्षेत्रों के अंदर बसना चाहता है जहां उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। तो जो 70% जो क्षेत्र है वो मानव के अनुकूल नहीं पाया जाता। अब नहीं पाया जाएगा तो सीधी सी बात है उन क्षेत्रों से निराशा मिलेगी। तो ये एक समस्या बनकर सामने आई कि बिना बसे भूभागों से निराशा प्राप्त हुई। अगला, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध पाया जाता है कि बिल्कुल जिनके अंदर सामाजिक प्रतिबंध कह दीजिए, राजनीतिक प्रतिबंध कह दीजिए, कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे स्थान पर बहुत कम प्रवास कर पाते हैं। कम कर पाते हैं तो जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं उन क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। बढ़ने के कारण जो संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं उन पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। तो इस तरीके से जो मुख्य जो 4 समस्याएं जो आपके सामने बात आ रही है वो तीव्र भयानक वृद्धि है, सीमित संसाधन है, बिना बसे भूभागों में निराशा है और प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध पाया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती है और उसकी समस्याएं बनती है। तो ये 2 बिंदु अपने हुए जनसंख्या वृद्धि के कारण और कारणों से क्या समस्याएं बनकर सामने आती है। अब बात करते हैं समाधान क्या है। बिल्कुल, समाधान क्या है। तो देखिए, समाधान की बात करें तो सबसे पहला बिंदु आता है प्राकृतिक या जिनको भौगोलिक या भौतिक कह सकते हैं। तो भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पृथ्वी पर सीमित संसाधन पाए जाते हैं। उन सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो बिल्कुल सही है कि जितने संसाधन हैं वर्तमान में, उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान के अंदर आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और आने वाली जो भविष्य के अंदर जो पीढ़ी है उस पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए वो संसाधन बचे रहे। बात यही है कि अनुकूलतम प्रयोग होना, कम से कम मितव्ययतापूर्ण उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यही बात है कि जितने भी संसाधन भौगोलिक संसाधन है, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा जो बिंदु आता है शिक्षा का प्रसार। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए, उनको पता है कि क्या समस्याएं बनकर सामने आएंगी। तो जितना अधिक शिक्षा का प्रसार होगा, लोगों में उतनी अधिक जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत होंगे और अवगत होंगे तो उन समस्याओं का निराकरण निकालने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षा का जो प्रसार है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित होता है। अगली बात करें विज्ञान और तकनीकी का विकास। लगातार विज्ञान विकास करता जा रहा है, तकनीक का विकास होता जा रहा है। तो विज्ञान और तकनीकी का विकास करने से जितने संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग बढ़ता है, नए नए विकास होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं जो जनसंख्या से वृद्धि से होने वाली समस्याओं, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के समाधान को ढूंढने के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। तो ये बिंदु हुआ आपका विज्ञान और तकनीकी का विकास। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो कृषि का नवीनीकरण। जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, सीमित संसाधन है, चाहे वो आपके कृषि से हो, चाहे भौगोलिक या प्राकृतिक रूप से हो। तो अब अगर खाद्यान्नों की आपूर्ति निश्चित नहीं हो पाती है तो सीधी सी बात है कि लोग कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषण का शिकार होंगे तो मृत्यु दर में तेजी आएगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप उस तरीके से किसी भी देश का या विश्व का विकास किया जाए, कि शर्त यही है कि लगातार लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहनी चाहिए। अब मुख्य रूप से मूलभूत आवश्यकताओं की बात आती है, जिसके खाद्यान्न की अगर बात करें तो खाद्यान्न का विकास किया जाए, कृषि का विकास किया जाए, नए नए प्रयोग किए जाए, उसके अंदर जो भी हैं वो सारे, तो कृषि का नवीनीकरण हो। आगे बिंदु आता है सागरीय संसाधनों का उपयोग। जमीनी क्षेत्रों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन महासागर जो है वो लगभग पृथ्वी के 70% भाग पर पाए जाते हैं। तो उसमें अनुमानतः तो उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थों के रूप में हो, चाहे खनिजों के रूप में हो, उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। ये एक समस्या के समाधान के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है। तो सागरीय संसाधनों का उपयोग हो। अगला बिंदु आता है देरी से विवाह की बात करें।
तो जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के अंदर विवाह अधिनियम जो है बना हुआ, उसके अंतर्गत लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष। तो अगर इस टाइम अगर विवाह किया जाता तो सीधी सी बात है, देरी के से विवाह करने से जो जनसंख्या वृद्धि की जो रेट है उसमें थोड़ी कमी आती है। बिल्कुल सही बात है, तो देरी से विवाह है। अगली बात करें, अगला बिंदु आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का सीधा सा अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाना चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए। तो ये बिंदु रहा। अगला जो अंतिम बिंदु आता है, उद्योग, परिवहन, संचार, खनन आदि के अधिकतम उत्पादन पर क्या किया जाए, नियंत्रण। क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो लालची प्राणी है, वो अधिक से अधिकतम संसाधनों का प्रयोग करता है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो प्राकृतिक या भौगोलिक जो भी संसाधन इस पृथ्वी पर विद्यमान है उन पर दबाव बढ़ता जाएगा और पूरा जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए समाधान के रूप में उद्योग, परिवहन, संचार, खनन, इन सभी का अधिकतम उत्पादन उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो बिंदु जो बात चल रही थी वो जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसके कारण है, उससे क्या समस्याएं बनती है और आपके सामने क्या समाधान के लिए जा सकते हैं, ये अपना बिंदु इस जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के संबंध में बात की गई है। आगे बात करते हैं अगले बिंदु के साथ।